जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन समागम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होते रहें, शुभ हो, मंगल हो। जो सबसे अनुकरणीय इस समय है, सीखने योग्य है, वो राम जी का चरित्र है। उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। ऐसा कहें तो मान सकते हैं कि हाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पे हुई थी, लेकिन चूंकि यह अंश वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया है, ये सर्ग जोड़ा गया है, इसलिए हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं। तो मुनि वेश में रहते हुए लवकुश ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया। फिर लवकुश के बारे में बताया गया कि उनके अंदर क्या क्या गुण हैं। तो कुशीलवो तो धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो। लवकुश धर्म के ज्ञानी हैं, अर्थात जीवन धर्म पर अपना जीते हैं। ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए जो गुरुओं की सबसे पहली कसौटी होती है वो यही होती है कि व्यक्ति धर्मात्मा हो। किसी पापी आत्मा को हम अपना ये ज्ञान न दें, क्योंकि वो उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। और इसलिए लवकुश को ही यह ज्ञान दिया गया। भ्रातरो स्वर संपन्नो। दोनों भाइयों में जो सुर है वो बहुत अच्छा है, सुरीले हैं। और ददर्शाश्रमवासिनी, आश्रम में रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा करते हैं। सतु मेधाविनी दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। वे दोनों मेधावी हैं। देखो, किसी चीज को सीखने के लिए हमें इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ती है। आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसको हर चीज नहीं दे सकते हैं। उसके मेंटल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चीज ही उसे दे सकते हैं, जिसमें उसकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कहीं भी चले जाएं, सब सीख लेते हैं। तो इसलिए लवकुश बड़े मेधावी हैं। और क्यों ना हूँ, जिसके श्री राम जी जैसे पिता हों, सीता माता जैसी माता हों, उसके अंदर मेधा की कहाँ से कमी होगी? हर प्रकार से मेधावी होगा। वेदोपबृंहणार्थाय तवाग्राह्यत प्रभुः। वेदों के साथ में फिर वाल्मीकि जी ने इस रामायण रत्न को लवकुश को प्रदान किया। फिर अब इस रामायण में क्या खूबी है? तो पठ्येगे च मधुरम प्रमाणैश्वर्यभिरन्वितम्। पढ़ने में बहुत मजेदार है, पढ़ करके याद हो जाए तो गाने में आनंद आता है। और जब आप म्यूजिक सीखने जाते हैं तो वहाँ स्वर को ऐसे 3 तरीके से बताते हैं: द्रुत, विलंबित और मध्यम। तो वही कह रहे हैं कि इसमें सब प्रकार के सुर, तीनों प्रकार के सुर जुड़े हुए हैं। सारी गतियां हैं, सारे जो सुर हैं, सारे गामा पा 7 सुर होते हैं ना, तो सारे सुर इसमें समाहित हैं। और साथ में जितने रस होते हैं जीवन में, देखो जीवन के भी कुछ रस होते हैं। उसमें श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, विनोद, रौद्र रस, भयानक, शांत रस, वात्सल्य,
ऐसे रस होते हैं। वो जब हम सुनते हैं, जैसे आप टीवी मूवी देखने जाते हैं तो कहीं आप रोने लगते हैं, कहीं आप हंसने लगते हैं। जैसे जैसे उसमें कथाएं आती हैं, कहानियां आती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृश्य आपके अंदर ऐसा रस उत्पन्न कर रहा है। आज के टाइम में जो जिसको यहाँ रस कहा गया है, उसी को हार्मोन कहा जाता है, कि हमारे अंदर वो हार्मोन हैं। जब वो सिक्रीट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उसी तरह से एक्टिवेट करने लगती है, और उसको सिक्रीट करने के लिए हमारे अंदर पिट्यूटरी ग्रंथ है, जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है। अब मास्टर ग्लैंड को काबू करता है हमारा मन। जब हमारा मन किसी चीज में जिस ढंग से लगता है, उसी ढंग से वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को संदेश देता है कि अब ऐसा मैसेज भेजो। तो सारे रस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं है, लेकिन उसके पास मास्टर की है। वो उस ग्लैंड के लिए संदेश भेज देता है कि अब तुम अपना हार्मोन सीक्रेट करो, और जैसा हार्मोन सीक्रेट होता है वैसे ही एक्टिविटी होने लगती है। तो हमारे अंदर जितने रस भरे हुए हैं, जितने भाव हैं, उन सभी भावों में इस रामायण, वे सभी भाव इस रामायण में समाहित हैं। तो हम रामायण के माध्यम से अपने सभी भावों की परिक्रमा कर लेते हैं। फिर बता रहे हैं कि तौ तु गंधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नो गंधर्व विवरूपिणो, जो बहुत सुंदर होते हैं आदिकाल में। आजकल तो किससे किससे हीरोइनों से लोगों की तुलना करते हैं। अच्छा, लोगों को खुद अच्छा भी लगता है, क्योंकि हीरोइनें उन्होंने देख रखी हैं, तो उनसे जब तुलना की जाती है तो उनको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है। हीरो से लोगों की तुलना की जाती है तो उसको अच्छा लगता है कि आई एम लाइक दैट। तो ऐसे ही ग्रंथों में जो सबसे सुंदर होते थे, सबसे सुंदर अश्विनी कुमारों को कहा गया है, और अश्विनी कुमारों के जैसे ही फिर गंधर्व होते थे। तो कह रहे हैं वाल्मीकि जी की लवकुश गंधर्वों की तरह लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अब भगवान राम की जब वो सुंदरता का वर्णन करते हैं तो कहते हैं अश्विनी कुमार जैसे लगते हैं। तो कह रहे हैं कि सुंदर हैं, सुरीले हैं, और गंधर्वों के समान सुंदर हैं। रूप लक्षण संपन्नो, लवकुश दोनों में रूप भरा हुआ है, सारे गुण भरे हुए हैं, सद्गुण, और मधुर स्वर भाषिणी, बहुत मधुर बोलते हैं। कुछ लोग तो वास्तव में मधुर बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके कितनी भी खुशी हो, झन से करंट से ऐसे मार देते हैं, बस मन करता है कि निकाल करके खड़ाऊं, इनको प्रसाद दे दें, अगर मजबूरी ना हो तो। बिंबादिवोत्थितौ बिंबो राम देहा तथा परौ, दोनों भाई ऐसे मतलब जुड़वा जैसे होते हैं कि जैसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो पता नहीं लगता कि कौन बिंब है कौन प्रतिबिंब है। तो ऐसे ही दोनों भाई इस रूप में एक जैसे हैं, और जब दोनों भाई खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि राम जी दो रूपों में आकर के खड़े हो गए हैं। तो बोलो अवध धाम की जय हो, अवधपति की जय हो, आप सबका कल्याण हो। एक एक अंश आप देखते रहें। इस चैनल के सब्सक्राइबर कम हैं,
इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। जय श्री राम।